इज इट पॉसिबल टू क्रैक गेट इन लास्ट 45 डेज? क्या आप 45 डेज में प्रिपेयर करके गेट क्रैक कर सकते हो? अगर हाँ तो आप कैसे कर सकते हो? अगर नहीं तो आप दूसरा क्या कर सकते हो? सभी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप गेट 2022 या फिर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आए प्रिपरेशन बैचेस फॉर गेट 2022 या फिर 2023 के लिए। यहाँ पे उन्होंने 3 बैचेस अनाउंस कर दिए, जो कि है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और तीसरी है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बैच है वो 21 तारीख से मतलब 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, और जो मैकेनिकल की बैच है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। ये जो बैचेस है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर गेट 2022 या फिर 2023 के लिए रहेंगे। इस कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। ये जो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पे आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे डाउट सेशन में। अगर आप इसमें एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट करते समय आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो है नोक्यूलेटर KNOWCULATOR, जो अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं, इज इट पॉसिबल टू क्रैक द गेट इन लास्ट 45 डेज? क्या हम 45 डेज का प्रिपरेशन करके गेट क्रैक कर सकते हैं क्या? तो सिंपल आंसर है यस, आप 45 डेज का प्रिपरेशन करके भी गेट क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। फर्स्ट टाइप जिन्होंने अभी तक अपना प्रिपरेशन को, गेट के प्रिपरेशन को हाथ भी नहीं लगाया है। दूसरे स्टूडेंट जो रहेंगे उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है बट उनके प्रिपरेशन को अभी बूस्ट करने की ज़रूरत है। इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए 45 डेज में और इसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन को हाथ भी नहीं लगाया और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया उनको क्या करना है, फर्स्ट अपना गेट का सिलेबस ले लीजिए। वो लेने के बाद मैं 3 स्टेप बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि आपको सब्जेक्ट को प्लान करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट आप ऐसे स्टडी कर सकते हो जिससे 45 डेज में उतने ही सब्जेक्ट स्टडी करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो 50 या फिर 60। उसके लिए आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि 2 सब्जेक्ट जो ऐसे इनको ज़्यादा वेटेज रहता है। तो फर्स्ट है वो है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट है उसका इंग्लिश पार्ट और दूसरा है उसका मैथमेटिक्स पार्ट। जो इंग्लिश पार्ट जो है जनरल एप्टीट्यूड का वो 5 मार्क का आता है और जो सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स का वो 10 मार्क के लिए आता है। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि आपके 15 मार्क्स वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। मतलब क्या, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 15 के 15 मार्क्स मिलेंगे, बट आप उतने का अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। सेकेंड पार्ट है कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। वहाँ पे 13 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चन आने वाले हैं जो गेट 2021 के ब्रोशर में मेंशन है। मतलब क्या है कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन और वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 28 मार्क्स आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। और बाकी के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिनसे आप अपना 50 या फिर 60 का स्कोर कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जिनको ज़्यादा वेटेज है वो आप स्टडी कर दीजिए। मतलब उसके लिए आपको क्या लगेगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अगर आप मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बना है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैंने 2 वीडियो बनाए थे, एक था मैकेनिकल के लिए, दूसरा था इलेक्ट्रिकल के लिए। तो वो दोनों वीडियो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो। अगर आपको दूसरे ब्रांच का चाहिए जैसे सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उस ब्रांच का भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तो अभी हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। एक बार सब्जेक्ट प्लान होने के बाद आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर करने के बाद सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि हम कुछ नया ट्राई करने जाते हैं तो वहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं रहते, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हम हमेशा फेस करते हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम में जाने से पहले आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और ये जो मॉक टेस्ट रहेगा वो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, ना कि सिंपल छोटे छोटे मॉक टेस्ट। यहाँ पे 3 घंटे का टाइम सेट कर दीजिए और फुल मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर दीजिए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपको लाइव एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फ्री ऑफ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि क्या होता है कि इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में हम हमेशा फिजिकल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बट गेट 2021 में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, भले आपका कंसेप्ट आपका राइट रहेगा बट आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आप अपने वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर मॉक टेस्ट दोगे, हमेशा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। जितना आप यूज़ करोगे आप उतने फेमिलियर हो जाओगे, तो आप इजीली कंफर्टेबल रहोगे गेट 2021 देते समय। मतलब क्या होगा कि गेट 2021 देते समय आप अब इजीली वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कर पाओगे। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसे 45 डेज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है बट उनके प्रिपरेशन को अभी बूस्ट करने की जरूरत है। जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट किया उनके लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका प्रिपरेशन तो अच्छी तरह से हो गया रहेगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपना सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिल रहा है। अगर आप उसे अच्छे तरह से प्रिपेयर करोगे तो आपका स्कोरिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एक बार प्रिपरेशन होने के बाद आप फोकस कीजिए प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एक जगह पे जाके स्टक हो जाओगे। आप प्रैक्टिस शुरू करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा। अगर जितना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा उतना आप गेट 2021 में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट यूज कीजिए, जो IIT बॉम्बे के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। सिंपली यूज कीजिए, 3 घंटे का जो टाइम है वो पूरा यूटिलाइज कीजिए और पूरा मॉक टेस्ट एक लेंथ में दे दीजिए, क्योंकि जब आप गेट 2021 देने जाओगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। आपके लिए भी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वही रहेगा कि वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वर्चुअल कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया या फिर आपको पता नहीं कैसे यूज़ करना है, क्योंकि फिजिकल कैलकुलेटर और वर्चुअल कैलकुलेटर में दोनों में भी डिफरेंस है, थोड़ा 19-20 का फर्क है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। भले ही आपका कंसेप्ट राइट हो, बट अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो इसलिए वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जितना भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें न्यूमेरिकल है या फिर कोई भी जहाँ पे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, तो उसके लिए हमेशा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। वर्चुअल कैलकुलेटर आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप गेट 2021 का प्रिपरेशन 45 डेज में इजीली कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गेट, PSU और रिक्रूटमेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।